हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम आप लोग को शुरुआत से एकदम बेसिक से सारे चीज़ को बताते हुए चलेंगे कि आगे आपको केमिस्ट्री पढ़ने में कभी दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री होता क्या है वो हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रोहित कुमार और आप लोग मुझे देख रहे हैं फील्ड फिजिक्स चैनल पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं केमिस्ट्री होता क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, हम लोग केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री बोला जाता है कि केमिस्ट्री की एक बहुत बड़ा ब्रांच है, ठीक है। जैसे कि हम आप लोग को लिख के बता दिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। केमिस्ट्री इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस, बहुत बड़ा साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिशन, किस तरह से उसका बनावट है, क्या क्या चीज़ से बना हुआ, प्रॉपर्टीज़, उसका क्या गुण है और किस चीज़ का मिलके कौन सा इंट्रैक्शन से बना हुआ, उसका बनावट किस प्रकार के है। तो बस वही है इसमें। केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ और इंट्रैक्शन ऑफ मैटर। और जो केमिस्ट्री में बहुत सारे लोग जो होते हैं, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट लोग, केमिस्ट लोग, वो लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं रहते हैं कि क्या हो रहा है उसके अंदर, हम लोग क्या कर रहे हैं केमिस्ट्री में, जो रिएक्शन करते हैं तो उसके, लेकिन वो लोग इसमें इंटरेस्ट होते हैं। केमिस्ट आर इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन एकर। जैसे हम लोग वाटर से आइस बनाते हैं ना फ्रिज में डाल के, तो केमिस्ट लोग इस प्रोसेस को जानने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, लेकिन ये उसका जो रिजल्ट आता है, जैसे वाटर से आइस कैसे बनता है, उसमें वो लोग इंटरेस्ट रहते हैं कि जो हमारा रिएक्शन होगा रिजल्ट आ जाए, उसी को केमिस्ट उसी लोग में इंटरेस्ट रहते हैं। जैसे और केमिस्ट्री हमारे लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं बहुत सारा चीज़, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारा रिएक्शन होता है। तो वही बताया गया है कि केमिस्ट्री प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। हाँ, प्रतिदिन के रूटीन में हमारा बिना केमिस्ट्री के कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे हमारा ब्रेन का जो फंक्शन करता है उसमें बहुत सारा एंजाइम होता है जो हमारे ब्रेन को फंक्शन करवाता है परफेक्ट वे में। और मेडिसिन, जैसे हम लोग किसी कभी तबीयत खराब हो गया तो मेडिसिन है ना, जो केमिकल के रूप में हमारे शरीर में जाता है और जो एक्टिव साइट्स जो बैक्टीरिया का रहता है उसको या तो बर्बाद कर देता है या तो उसको प्रोडक्शन से रोक देता है बैक्टीरिया को, उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है। तो केमिस्ट्री हमारे लाइफ में बहुत ही जरूरी। लेकिन इसका एक दूसरा इसका साइड देखा जाए तो इट्स क्रिएट द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, द रेफ्रिजरेटर बी यूज दे प्रोड्यूस क्लोरोफ्लोरोकार्बन बीच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्लेशन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर में हम लोग जो यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं उसके द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस एक रिलीज करता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या होता है, बहुत ही हानिकारक होता है। उसके वजह से हम लोग का ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो गया, जिसके कारण अल्ट्रावायलेट रेज ओजोन लेयर से अल्ट्रावायलेट रे अर्थ पे पड़ती है, अर्थ के किरणें पर पड़ती है। उसके बाद बहुत सारा बीमारी, स्किन डिजीज हम लोग देखते होंगे आजकल बहुत सारा डिजीज फैल गया। तो वही इसमें बताया गया केमिस्ट्री हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला। तो हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैटर। तो हम सबसे पहले जानेंगे मैटर होता क्या है और उसका नेचर क्या है। तो मैटर, जैसे कि आपने जो इन्वायरमेंट में रहते हैं उसके चारों तरफ जो भी चीज़ आप लोग देखते हैं, जैसे आप लोग बैठकर पढ़ते हैं स्टडी टेबल चेयर लगा के, वही मैटर है। मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, वो भी मैटर है। ये जो मार्कर है ये भी मैटर ही है। ये जो बोर्ड है, मतलब दुनिया में जो भी चीज़ जिसको आप देखते हैं अपने आसपास के वातावरण में, वो सबको क्या बोलते हैं, मैटर। तो यहाँ पर मैटर का डिफिनेशन दिया गया है, दोज थिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। वैसा पदार्थ, वैसा सब्सटेंस जिसके पास वजन हो और वो जगह स्पेस, मतलब जगह को घेर सके। जैसे मार्कर है तो इसको यहाँ पे रख दिए तो जगह स्पेस किया ना, चारों तरफ से घेर लिया इस जगह को, तो इसलिए इसको मैटर बोलेंगे। जैसे मेरा हो गया हवा भी जगह स्पेस करता है। जैसे में आप बोतल में कुछ नहीं रहता है ना, मतलब जैसे कोई खाली बोतल है तो आप लोग बोलते हैं खाली बोतल, हम लोग भी बोलते हैं खाली, लेकिन उसमें रियली अंदर में गैस रहता है।
तो वो खाली नहीं रहता। तो इसलिए बताया गया डिफिनेशन में दोज थिंग बीच है मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल में दिया हुआ है बुक पेन पेंसिल चेयर इटीसी। उसी के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, जो हम लोग वातावरण में देखते हैं वाटर गैस सॉलिड, ये तो सॉलिड है ना, ये भी सॉलिड है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर कैन बी फर्दर क्लासीफाई इनटू 3 स्टेट। तो पहला हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड को पहचानने की सबसे आसान विधि है कि उसका पार्टिकल है बहुत ही टाइट पैक्ड होगा। जिसे हम इसको देख लेते हैं तो इसका पार्टिकल इसको दबाने पर दबेगा नहीं, मतलब ये बहुत ही टाइटली पैक्ड है। और जो लिक्विड होता है वो मॉडरेटली पैक्ड होता है। जैसे में आप ले लीजिए, आप लिक्विड का एग्जांपल ऑयल हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है मॉडरेटली पैक है। इसका पार्टिकल मूव कर सकता है, लेकिन सॉलिड में उसका पार्टिकल मूव नहीं कर सकता। इसमें करता है लेकिन एकदम फ्री होकर नहीं करता, मूवमेंट होता है पार्टिकल का लेकिन एकदम फ्री नहीं होता। और जो गैस होता है पार्टिकल आर लूजली पैक्ड। जैसे सॉलिड में पार्टिकल यहाँ जगह जगह पे टाइटली पैक्ड रहेगा, ऐसे पैक्ड रहेगा। लेकिन इस लिक्विड में एक पार्टिकल यहाँ रहेगा तो दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, मतलब ऐसे पैक्ड रहेगा, ऐसे लिक्विड में पैक्ड रहेगा। और गैस में तो एक यहाँ तो दूसरा वहाँ, तीसरा यहाँ, ऐसे पैक्ड रहता है किसमें, गैस में। और उसके बाद इसका डिफिनिट शेप और वॉल्यूम होता है। जैसे ये मार्कर हुआ तो इसका डिफिनिट शेप है, इसका डिफिनिट वॉल्यूम है ना। तो सॉलिड का डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम होता है। और इसका तो लिक्विड में डिफिनिट वॉल्यूम तो होता है। जैसे हम लोग जाते हैं मार्केट से 1 लीटर ऑयल तेल लेकर आ जाते हैं, तो 1 लीटर तेल तो होता है लेकिन उसका शेप क्या होता है, जो उसका आकार होता है अनडिफाइंड। जैसे हम उसको जिस भी बर्तन में रखते हैं उसी का साइज ले लेता है। द कंटेनर विच बी कीप्ड दैट टेक द साइज ऑफ दैट कंटेनर। और उसके बाद इसमें नाइदर डिफिनिट वॉल्यूम होता है, न इसका वॉल्यूम होता है और न इसका फिक्स शेप होता है। जैसे कि इसको जिस भी कंटेनर में रखते हैं उसी का शेप ले लेता है। तो बताया गया है, इसमें तीनों डिफरेंस बताया गया है, सॉलिड का और लिक्विड का और गैस का। तीनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया गया है कि इसमें टाइटली पैक्ड होता है, इसमें लूजली होता है, इसमें मॉडरेटली होता है और इसमें लूजली पैक्ड होता है। और हम लोग जो तीनों स्टेट ऑफ मैटर है, तो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर दिस 3 स्टेट ऑफ मैटर इज इंटरकन्वर्टेबल टू ईच अदर। जैसे हम लोग सॉलिड को और खूब हीट करेंगे, अगर हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। जैसे कोई भी लोहा है उसको खूब हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। और उसके बाद फिर से हीट करते रहेंगे तो जब तक वो टेम्परेचर सह सकता है सहेगा, नहीं तो बाद में वो गैस बन के उड़ जाएगा। तो वही बताया गया, सॉलिड से टेम्परेचर और प्रेशर बदल के हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को टेम्परेचर और प्रेशर बदल के हम उसको गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम कोई गैस ले लेते हैं माने, और इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल, जैसे सॉलिड से हम गैस तक पहुंच गए तो हम गैस से सॉलिड तक भी पहुंच सकते हैं। जैसे हम लोग कोई गैस ले लिए, जिससे हम देखते होंगे सिलेंडर में LPG गैस आता है ना, उसी प्रकार जैसे उसको भी लिक्विफाइड प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके डाला, लेकिन होता गैस, लेकिन सिलेंडर में LPG लिक्विड के रूप में उसमें प्रेजेंट रहता है। तो अगर कोई गैस है तो उसको टेम्परेचर एकदम फॉल करा देंगे, तो टेम्परेचर फॉल कूल करेगा तो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड से और कूल करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। जैसे स्टीम हो गया है, एग्जाम्पल में हो गया इधर से स्टीम को अगर हम कूल करेंगे, तो बन जाएगा मेरा वाटर। और वाटर को कूल करेंगे तो बन जाएगा सॉलिड, आइस बन जाएगा। ठीक है, तो नोट कीजिए। तो फिजिकल स्टेट पे जान गए मैटर का, सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। उसी प्रकार माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैटर को 2 प्रकार में बांटा गया है। ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल मैटर कैन बी क्लासिफाई इनटू 2 टाइप्स। एक हो गया आपका मिक्सचर और दूसरा में हो गया प्योर सब्सटेंस। तो जो मैटर है, सबसे पहले इसको टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट कर दिए हैं, मैटर को मिक्सचर, उसके बाद प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर को भी एक होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस में बांटा गया है, और प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट और कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग मिक्सचर जान लेते हैं, उसके बाद प्योर सब्सटेंस जान लेंगे। तो मिक्सचर किसको बोलते हैं,
मिक्सर से हम सुनने से लग रहा है मतलब मिक्स, मतलब या दो से अधिक सब्सटेंस मिक्स होगा तो उसी को ना मिक्सर बोलेंगे। तो ए मिक्सर कंटेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस इन इट इन एनी रेशियो। मिक्सर का खास बात यह है कि मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को कोई भी रेशियो मिला सकते हैं। जैसे कि मिक्सर किस चीज़ का बनाना है, जैसे 5 किलो ले लीजिए, समझिए आप दाल ले लिए, 5 किलो दाल ले लिए और 4 किलो चावल ले लिए और दोनों को मिक्स कर दिए तो ये हो गया मिक्सचर बन गया। इसी तरह से मिक्सचर मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को एक जगह एकत्रित करके उसको मिला दीजिए, उसका रेशियो कोई भी हो। ज़रूरी नहीं है कि जैसे पानी का जैसे शुगर सोल्यूशन हो गया, जैसे शुगर सोल्यूशन हो गया तो उसमें एक गिलास पानी में आपका मन है तो इतना भी चीनी, 4 चम्मच भी चीनी डाल सकते हैं, 2 चम्मच भी चीनी डाल सकते हैं। लेकिन अगर उसमें पूरी तरह से मिक्स नहीं होगा, अगर रेशियो उसका फिक्स नहीं रहेगा कि कभी इतना डालना कभी इतना, तो उसको बोलेंगे मिक्सचर। जैसे में हो गया एग्जांपल एयर वाटर ETC। उसके बाद होता है होमोजीनियस मिक्सचर। इसी का प्रकार है होमोजीनियस मिक्सचर। द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर completely mixed with each other and its composition is uniform throughout the mixture। वैसा मिक्सचर जिसका कंपोनेंट एक दूसरे में एकदम पूरी तरह मिल जाए। जैसे आप ले लीजिए एक गिलास पानी में एक चम्मच, एक टेबल स्पून से आप चीनी डालिए, उसके बाद उसको मिक्स कीजिए। तो उसके बाद आप पता नहीं कर सकते कि इसमें पानी और चीनी दोनों मिल जाएगा, एकदम एक दूसरे में कम्प्लीटली यूनिफॉर्मली पूरा मिक्स हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। तो उस एग्जाम्पल हो गया शुगर सॉल्यूशन। और दूसरा आता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। देयर कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, सम टाइम डिफरेंट कंपोनेंट कैन बी ऑब्जर्व। एग्जाम्पल मिक्स, जैसे कि आप हेटेरोजीनियस का हो गया, जैसे हम लोग घर में देखते हैं चावल में छोटा काला काला पत्थर होता है, तो वो कौन सा मिक्सचर में आ गया, हेटेरोजीनियस का है कि हम लोग उसको हटा सकते हैं, मतलब उसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से हटा सकते हैं। उसका कंपोजिशन क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब हो सकता है 1 किलो चावल में 100 ग्राम भी पत्थर हो सकता है, उसके बाद हो सकता है 2-4 भी पत्थर हो, तो मतलब उसका कंपोजिशन फिक्स ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोजीनियस। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ मिक्सचर ऑफ सैंड ले लिए, सैंड बालू ले लिए, पत्थर ले लिए और ग्रेन ले लिए और तीनों के मिला दिए ना, तो इसमें तीनों चीज़ को आप ऑब्जर्व कर ही सकते हैं कि ये सैंड है, बालू है और ये ग्रेन है। तीनों को मतलब जिसको ऑब्जर्व कर लिए कि हाँ इसमें सबका कंपोनेंट को ऑब्जर्व कर लिए तो हो गया हेटेरोजीनियस मिक्सचर। जिसका कंपोनेंट जैसे आपको कोई सर बना के देगा शुगर सोल्यूशन, तो अगर आपको सीधे दे देगा तो उसमें आपको ना शुगर नहीं ना दिख रहा है, मतलब उसको अगर हमको पहचानना पड़े तो डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन इसमें उसका कंपोनेंट सीधे दिखता रहता है। जैसे तो मिक्सचर इस हेटेरोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेट आउट बाय द फिजिकल प्रोसेस, जैसे में आप हैंड पिकिंग से चावल में का पत्थर निकाल सकते हैं। इसी को बोलते हैं मिक्सचर। और दूसरा इसमें आता है प्योर सब्सटेंस, इसको नोट कीजिए फिर हम आगे बताते हैं। उसके बाद मेरा आता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं, नाम से पता चल रहा है प्योर होगा बिल्कुल। तो प्योर सब्सटेंस जैसे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर डिफिनीशन से देख रहे हैं, इट हैव फिक्स कंपोजिशन वेयर एज, इसमें क्या होता है प्योर सब्सटेंस पे जिसका कंपोजिशन फिक्स होता है। जहाँ कि हम लोग मिक्सर में देखे थे, मिक्सर कंटेन कंपोनेंट्स इन एनी रेशियो एंड देयर कंपोजिशन इज वेरिएबल, लेकिन इसमें होता है कि फिक्स कंपोजिशन होता है, फिक्स रेशियो में कि फिक्स है कि इतना रेशियो में ये मिलाइएगा तो एक कंपाउंड ये सब्सटेंस बनेगा। तो प्योर सब्सटेंस को बोलते हैं इट हैव फिक्स कंपोजिशन वेयर एज द मिक्सचर कंटेन्स कंपोनेंट इन एनी रेशियो एंड देयर कंपोजिशन इज वेरिएबल। जैसे एग्जांपल हो गया इसका एयर हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब प्योर सब्सटेंस हुआ, इसका कंपोजिशन फिक्स है, कैन नॉट बी सेपरेट आउट बाय फिजिकल प्रोसेस। प्योर सब्सटेंस है जिसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से फिजिकल प्रोसेस इसको सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे प्योर सब्सटेंस का 2 प्रकार था, एक में हो गया आपका एलिमेंट
और दूसरा हो गया कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट इज द एलिमेंट्री पार्टिकल, मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल है मॉलिक्यूल अथी का, एटम का। एलिमेंट है ना, एलिमेंट इज द एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल्स में भी एटम और मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट है ना जो केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ये और एक पार्टिकल हो सकता है या तो एटम होगा या तो मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल हो गया कॉपर, कॉपर में या सोडियम का एटम हो गया, या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में O2 का एक मॉलिक्यूल। तो एलिमेंट हो गया मतलब केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना हो, उसको बोलेंगे एलिमेंट। कंपाउंड, व्हेन टू और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। जब दो या दो से अधिक डिफरेंट एलिमेंट का, जब डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होगा तो उसमें क्या फॉर्म होगा, तब जो फॉर्म होगा जैसे वाटर, वाटर में होगा H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। एमोनिया NH3, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। कार्बन C6 होता है ना, तो कार्बन में 6 मोलिक्यूल्स है किसका, मतलब 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट कंबाइन करता है तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। तो पढ़ाई करते रहिए और मिलते हैं अगला लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।